हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का एबी स्टडी परिवार में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग का जो है दोस्तों पार्ट नंबर 8 लेके आए हैं। इससे पहले आप लोगों के 7 पार्ट हो गए थे। यदि आप लोगों ने उन पार्ट को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पार्ट नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट नए आए हुए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपको हमारे सभी वीडियोज़ की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेंगी। आप लोग उसको ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है? नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? यहाँ पर दोस्तों दिया गया है 1, फिर आपका 4, फिर आपका दोस्तों 9, फिर आपका यहाँ पर 16, फिर आपका 25 और आपसे आगे पूछा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसको देखेंगे तो पहले तो आपका 1 का स्क्वायर यहाँ पर ये दिया है, फिर यहाँ पर दोस्तों ये 2 का स्क्वायर 4, फिर ये दोस्तों 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है। उसी प्रकार 16 ये 4 का स्क्वायर, ये दोस्तों यहाँ पर 25 5 का स्क्वायर होता है। तो दोस्तों ये सभी का क्रम से स्क्वायर है, तो इसके आगे दोस्तों जो है ये 6 का स्क्वायर आएगा। और आप लोग जानते हैं 6 का स्क्वायर होता है 35। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी फॉर बाहुली आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ध्यान से क्वेश्चन नंबर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये तो हार्ड आ जा रहा है बार बार। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और अपना आंसर कमेंट बताइए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब दोस्तों इसको देखिए, जिस प्रकार से आपका ये 28 संबंधित है 145 से, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन मार्क ये दोस्तों इससे किस प्रकार से संबंधित होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसके दोस्तों मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या दोस्तों मिलेगा? तो यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई करके देखिए, ये क्या है दोस्तों? 28 है। 28 को दोस्तों यदि हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 दोस्तों मल्टीप्लाई कितने से करें 30 के बराबर आए। तो यहाँ पर दोस्तों इसको हम यदि 5 से करते हैं तो आपका कितना होगा दोस्तों? 8 पंचे 40 का 0 8, फिर आपके हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, तो 140 हुआ। लेकिन दोस्तों आपका दिया है 145, तो यहाँ पर हम इसमें +5 कर देते हैं। क्या दोस्तों? +5 करेंगे तो आपका यहाँ पर इतना आ जाएगा, कितना दोस्तों? 145। अब उसी प्रकार इसमें दोस्तों देखिए, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए को चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए में दोस्तों आपका 19 दिया है। क्या दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर ए में 19 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब दोस्तों 19 आपका दिया गया है, आप लोग जानते हैं। तो 19 को हम यहाँ पर क्या करेंगे? लिखेंगे 19 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 5 से उसमें किया है तो 19 बचे कितना होता है दोस्तों? 95। तो यहाँ पर दोस्तों 95 और +5, क्योंकि इसमें भी हमने क्या दोस्तों +5 किया था, तो यहाँ पर भी +5 किए तो आपका कितना हो गया दोस्तों? 100। तो 100 आपका दोस्तों ये यहाँ पर हो गया, जो कि आपको 100 ही यहाँ पर क्या दोस्तों लाना था। तो इस प्रकार से आपका जो है दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ए फॉर आलमगीर इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और आपके एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा तो आप उसको जो है सॉल्व जरूर कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए आकृति में त्रिभुज ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इस आकृति में आपको टोटल त्रिभुज बताने हैं। ये आपका दोस्तों आरआरबी, एलपीएफ टेक्नीशियन, आरओ, एनटीपीसी इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दोस्तों आपको त्रिभुज फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप किस तरीके से इसमें त्रिभुज को फाइंड आउट करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पर आपको पहले समझाते हैं कि आप किस तरीके से त्रिभुज को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या आपको सिखाते हैं कि आप किस तरीके से त्रिभुज फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए एक इस तरीके से आपका क्या है दोस्तों, ये आपका एक त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, क्या है? एक आपका ये इस तरीके से त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक त्रिभुज यहाँ पर हो गया। अब एक हम दोस्तों इसके बीच से लाइन खींच देते हैं। ये दोस्तों आपकी एक लाइन खींच दी है यहाँ पर।
तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, त्रिभुज बन गया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपके टोटल कितने त्रिभुज होंगे, तो एक आपका और दूसरा ये, तो आपके दोस्तों इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 3। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार की आकृति में आपके 3 त्रिभुज होते हैं। कितने होते हैं, 3 त्रिभुज होते हैं। अब इसी प्रकार की आकृति आप जब देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये नज़र आएगी, क्या दोस्तों, उसी प्रकार की आकृति जो है ये आपको यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये नज़र आ रही होगी, जो आपको आकृति दोस्तों अभी बना के बताए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा तो ये उसी प्रकार की आपको आकृति नज़र आ रही होगी। तो इसमें आपके टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे बच्चों, तो आप लोग कहेंगे सर जी इसमें जो है आपके 3 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3 त्रिभुज ये हुए। अब उसी प्रकार से आपको ये वाली एक आकृति दी गई है, तो यहाँ पर ये आपको जब आकृति इस प्रकार से दी गई है तो इसमें भी आपके कितने त्रिभुज हो जाएंगे बच्चों, तो इसमें भी सर जी हमारे 3 त्रिभुज हो जाएंगे। तो ये 3 त्रिभुज आपके यहाँ पर हो गए और 3 यहाँ पर, तो 3 + 3 कितने हो गए, 6। अब यहाँ पर और कौन से त्रिभुज आपके बन रहे हैं उनको भी देख लीजिए। एक त्रिभुज तो आपका दोस्तों ये इस तरीके से बनेगा, क्योंकि दोस्तों ये वाला आपका अभी इसमें काउंट नहीं हुआ है, तो एक त्रिभुज तो आपका ये हो गया और दूसरा आपका ये इधर आपका त्रिभुज बन जाएगा इसी प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके से आपका एक त्रिभुज यहाँ पर बन जाएगा, तो आपको 2 त्रिभुज ये वाले हो जाएंगे। कितने हो गए, 2 ये हो गए। फिर आपका यहाँ पर और कहाँ पे दोस्तों त्रिभुज बनेंगे उनको भी देख लीजिए। तो एक त्रिभुज तो आपका ये दोस्तों हो गया पूरा ना, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों देखिए आपका इस तरीके से ये पूरा बनेगा। पूरा दोस्तों ये तो आपने काउंट कर लिया था, काउंट किया या नहीं किया, तो आप लोगों ने ये वाला दोस्तों पूरा काउंट कर लिया। अब एक त्रिभुज आपका ये पूरा यहाँ पर इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जाकर ये पूरा यहाँ नीचे से जाकर इस तरफ का एक त्रिभुज ये बनेगा, और उसी प्रकार से एक त्रिभुज जो है दोस्तों आपका यहाँ से ये यहाँ का पूरा त्रिभुज बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से, तो ये 2 त्रिभुज आपके ये वाले हो गए। तो आपके यहाँ पर कितने हो गए दोस्तों, 3 3 6 और 4 10। तो यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द बाहुबली आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार की आकृति दी गई हो तो उसमें 3 त्रिभुज होते हैं, और आपको इस तरीके से एक आकृति दी गई थी, 3 ये हुए, 3 इसमें दोस्तों ये इस तरीके से 6 हो गए। फिर आपका दोस्तों एक त्रिभुज ये और ये दोस्तों 2 त्रिभुज ये हो गए, तो आपके कितने हो गए, 8। फिर एक आपका ये पूरा यहाँ से यहाँ का और ये पूरा एक इस तरीके से, तो आपके 10 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। अब यहाँ पर आपको विषम अक्षर बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों विषम अक्षर बताने के लिए हम क्या करेंगे, अब विषम अक्षर आपको बताना है तो उसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पर देखना पड़ेगा, आपको कुछ चेक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको हम लिख लेते हैं। ये आपका कितने पर आता है, 4 पे आता है। EM आपका कितने पर आता है दोस्तों, EM आपका आता है 13 नंबर पे। और I आपका कितने पर आता है दोस्तों, 9 पे आता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए C आपका कितने पर आता है, 3 नंबर पे। फिर आपका G कितने पर आता है दोस्तों, G 7 पर। और P आपका कितने पर आता है, तो P आपका आता है दोस्तों 16। अब यहाँ पर दोस्तों R को देख लीजिए, R आपका होता है 18। F आपका दोस्तों कितने पर आता है, F 6। और V आपका आता है दोस्तों 2 नंबर पे। उसके बाद इसको देखिए तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, A पर आपका 1। T दोस्तों T 20, ये 20 पे आ जाएगा। EH आपका कितने पर आता है दोस्तों, 8 पे। तो यहाँ पर दोस्तों ये तो आपका इस तरीके से हो गया। अब दोस्तों इनको हम देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों 13 और 4 कितना होता है दोस्तों, 13 और 4 होता है दोस्तों 17। 17 और 9 कितना हुआ दोस्तों, तो आपका हो जाएगा 26। 13 और 9 ये दोस्तों 26 हो जाएगा इसका टोटल योग। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे 7 3 10, 10 और 16 कितना हुआ दोस्तों, ये भी आपका 26 हो गया। टोटल इनका योग कितना हुआ बच्चों, 26 हो गया। यहाँ पर दोस्त देखिए सर जी कितना हो रहा है, 18 और 2 20 और 6 26। यहाँ पर भी आपका टोटल इनका योग कितना हो गया, 26 हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों इनका देखिए तो 20 और 8 28 और 1 29, ये आपका टोटल योग कितना हुआ यहाँ पर सर जी, तो यहाँ पर आपका 29 हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाले आप जब देखेंगे तीनों तो किसी ना किसी तरीके से आपके सेम है, क्योंकि दोस्तों
टोटल योग इनका जब आप देखेंगे तो इनका योग कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। तो ये दोस्तों आपका क्या है, यहाँ पर लिख लीजिए योग समान, योग समान। ठीक है दोस्तों, योग समान है, जबकि यहाँ पर आपका ये डिफरेंट है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछा गया है, एक निश्चित कोट भाषा में यूपी को लिखा जाता है। क्या दोस्तों, एक निश्चित कोट भाषा में यूपी को लिखा गया है 336। ठीक है दोस्तों, क्या है, यूपी को यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है दोस्तों, 336 लिखा गया है यूपी को। तो आपको यहाँ पर बताना है ए टी और ई को कैसे लिखा जाएगा। तो यू पी दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या है दोस्तों, आपका यू और पी, इसको लिखा गया है यहाँ पर आपका 336। यहाँ पर दोस्तों यू आपका कितने पर आता है, तो यू आप लोग जानते हैं आता है 21। पी आपका कितने पर आता है दोस्तों, 16। तो ये दोस्तों बड़ी संख्या है, तो इसकी हम दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 16 एकम 16, 16 के 6, हासिल कितना 1, 16 दूनी 32 और 1 कितना होता है दोस्तों 33। तो ये दोस्तों 336 यहाँ पर आ गया। अब इसी प्रकार से आपको इसमें बताना है। तो ये दूसरा आपका क्या दिया गया है यहाँ पर, ए टी ई ये दिया गया है। तो ए आपका 1 पे आता है, टी आपका 20 पे आता है, और आपका ई कितने पर आता है, तो ई आपका आता है 5 पे। अब इनकी सबकी मल्टीप्लाई कीजिए। तो दोस्तों 20 एकम 20 पंचे जो है 100 होता है कितना 100। तो दोस्तों 100 आपका किसी ऑप्शन में दिया गया है या नहीं, हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी में 100 दिया गया है। तो बी इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए कि आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। आपका दिया है बैंगन, सब्जियां, मांस। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर इसको देखेंगे तो आपको क्या दोस्तों इसमें संबंध कोई नज़र आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आपको संबंध दिया गया है या नहीं, तो ये चीज़ आपको बतानी है। ठीक है दोस्तों, क्या ये चीज़ आपको बतानी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो बैंगन ये सब्जी क्या है दोस्तों, एक सब्जी जो है बैंगन क्या है, एक सब्जी है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस प्रकार से इसको लिख लेते हैं बैंगन। बैंगन दोस्तों क्या है, ये सब्जी के अंतर्गत आता है। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा सब्जियाँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बैंगन जो है एक प्रकार की सब्जी है, जबकि मांस आपका ये अलग हो जाएगा, ईएम से इसको हम डिनोट करेंगे। तो इस प्रकार से आपका ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। फिर हमारा है जो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। वह विकल्प चुनिए जो दिए गए सेट संबंधित हैं। अब दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में बच्चों से सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगाते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज किया गया है। आप जितने ज़्यादा इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको उतने ज़्यादा मेथड आ जाएंगे, जिससे आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपका यहाँ पर 44 है, फिर आपका 70 है, फिर आपका 57 दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी हम दोस्तों योग करके देख लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों ये 7 4 11 114 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना 70 प्लस में आपका 44, इनको ऐड किए तो कितना हुआ दोस्तों, तो इनका योग हो जाएगा 114, और अपन में 2 करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों, आपका आ जाएगा 77। तो 77 आपका जो कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पहले वाले 2 का योग करना है। क्या दोस्तों, इन दोनों का योग करके आपको 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है दोस्तों, क्या है 2 से डिवाइड करना है। अब इसमें देख लीजिए
8 और 4 कितना होता है 12। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको हम, ये तो आपका हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार आपको जो मेथड इसमें काम किया है वही इसमें से जिसमें करेगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 34 दिया गया है। 34 प्लस में आपका ये हो जाएगा और अपान में 2 कीजिए। तो इनको दोस्तों जोड़ लीजिए, 8 और 4 12 के 2 हासिल 1, 6 और 3 9 1 10, 10 हो रहा है और अब अपान में 2। तो ये दोस्तों 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, तो आपका ये 51 आ गया। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, ये इसमें आप देखेंगे तो आपका 8 और 4 कितना होता है 12, तो ये टोटल हो जाएगा 126। 126 को हम 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 63, जबकि आपका कितना दिया गया है 70, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। इसी प्रकार इसमें जब आप करेंगे तो ये दोस्तों 8 4 12, तो 12 का 2 यहाँ पर ऐसे ही दिया है, तो ये तो नहीं होगा ये भी। फिर इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है आपका ये दोस्तों 32 और ये 6, तो यहाँ पर इकाई अंक 2 आया, 2 का आधा करेंगे तो 1 होता है जबकि 6 है, तो ये भी नहीं होगा। तो इस प्रकार आपका जो है आंसर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है इसको ध्यान से देखिए और आप लोग अपना आंसर कमेंट में बताइए। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो आपको उसमें क्या करना होता है ये चीज़ समझिए। जब भी आपको इस प्रकार श्रृंखला वाला दिया जाए तो सबसे पहले उसमें आपको कितने अक्षर दिए गए हैं ये काउंट कीजिए। 1 2 3 4 7, सॉरी दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल दिए गए हैं आपके 16। अब 16 दिए गए, या तो यहाँ पर दोस्तों 4 का जोड़ा बनेगा या तो 8 का। तो यहाँ पर दोस्तों इसको भाग किए तो आपका ये 4 आएगा, तो यहाँ पर दोस्तों 4 का जोड़ा बन रहा है। तो 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप 4 4 का जोड़ा बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या है आपको 4 का जोड़ा बना लेना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका 4 का जोड़ा बनेगा, लेकिन लास्ट में दोस्तों आपके 3 बन रहे हैं। तो यहाँ पर कितने हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर दोस्तों आपके 15 टोटल अक्षर दिए गए हैं। तो 15 अक्षर जब दिए गए हैं तो आपको क्या करना है दोस्तों, जब 15 अक्षर दिए गए तो यहाँ पर आपका 5 5 का जोड़ा बनेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर आपका दोस्तों 3 से भाग करेंगे तो आपका दोस्तों 5 आएगा और 5 से करेंगे 3 आएगा। तो यहाँ पर आपका 5 का या 3 का जोड़ा बनेगा, तो हम दोस्तों 5 का जोड़ा यहाँ पर बनाकर देखेंगे। ई के बाद क्या है दोस्तों, ई के बाद जस्ट एच है, तो यहाँ पर हम एच करेंगे और ऑप्शन में भी आपका सभी में पहले एच है। फिर यहाँ पर दोस्तों एच के बाद क्या है, तो यहाँ पर भी आपका ई आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों क्या है यहाँ पर एच से पहले ई है। अब ये हो गया। फिर एच के बाद क्या है दोस्तों जे है, तो यहाँ पर आपका जे हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका एच के बाद जे हो जाएगा। अब उसके बाद जे आपका ये हो गया। अब जे के बाद क्या है सी है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा और फिर आपका डी है तो डी कर लेंगे और जे के बाद सी। तो ये इस तरीके से आपको करना होता है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों पहले क्या भरे एच, फिर आपका जे, फिर आपका दोस्तों ई, फिर आपका सी, फिर आपका डी, फिर आपका जे और फिर सी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एच जे, तो एच जे वाले 2 ऑप्शन हैं, तो ए और बी आपके कैंसिल हो जाएंगे। फिर दोस्तों ई है, तो ई आपका सिर्फ ऑप्शन डी में है, इसमें सी है, तो ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को समझ गए आप लोग अच्छे से। कोई भी डाउट है तो आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका दोस्तों रिप्लाई जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम मिलता है। कितना दोस्तों, इसके लिए आप सभी को 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताएंगे कि आपका क्या राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपका टाइम शुरू होता है, आप लोग फटाफट इसको कीजिए और अपना आंसर कमेंट में बताइए। टाइम ओवर
दोस्तों आपका टाइम खत्म हो गया है। अब यहाँ पर दोस्तों जिस प्रकार से ये दिन संबंधित है रात से, उसी प्रकार सुबह किससे संबंधित होगी। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं दिन का विलोम क्या होता है, यहाँ पर क्या है विलोम। ठीक है दोस्तों, दिन का विलोम क्या होता है, रात होता है। उसी प्रकार से सुबह का विलोम क्या हो जाएगा, उसी प्रकार दोस्तों जिस प्रकार से दिन का विलोम रात होता है, तो उसी प्रकार सुबह का विलोम आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, शाम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पर विलोम शब्द दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और ये दोस्तों आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए दोस्तों, आपको इसके लिए डायरेक्शन का ज्ञान होना जरूरी है। तो इसके लिए दोस्तों आप डायरेक्शन को सबसे पहले समझिए, किस प्रकार से कौन सी डायरेक्शन किस दिशा में होती है। तो इस तरफ दोस्तों जो आपकी होती है इसको बोलते हैं पूरब, इसके जस्ट सामने जो आती है दोस्तों पश्चिम, ऊपर की तरफ होती है उत्तर, और नीचे की तरफ होती है दक्षिण। तो ये आपकी दोस्तों यहाँ पर डायरेक्शन होती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या बोला गया है, एक व्यक्ति एक स्थान से दक्षिण की ओर चलता है। ठीक है दोस्तों, एक व्यक्ति मान लीजिए यहाँ से वो चलना शुरू करता है, और किस तरफ चलता है, दक्षिण की ओर चलता है। ठीक है दोस्तों, तो वो दक्षिण की तरफ चलता है। दोस्तों ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर हम इसका उपयोग करेंगे फिर भी, क्योंकि दोस्तों आप लोग मेरे साथ जब क्वेश्चन को कर रहे हैं तो हम भी दोस्तों आपके साथ क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर इसी प्रकार दोस्तों हम भी बनाएंगे। तो ये दक्षिण की तरफ चलता है, फिर वह समकोण पर किस तरफ मुड़ता है दोस्तों, समकोण पर दोस्तों जो है वो दाएं मुड़ेगा। ठीक है दोस्तों, क्या है वो समकोण पर फिर किस तरफ मुड़ता है दोस्तों, समकोण पर वो दाएं मुड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो दाएं मुड़ेगा, तो दाएं किस तरफ है दोस्तों, इस तरफ होती है, इस तरफ मुड़ा, और फिर से वह समकोण पर जो है दोस्तों दाएं मुड़ता है, फिर से वह समकोण पर दाएं मुड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक बार दाएं मुड़ा समकोण पर, फिर उसके बाद दूसरी बार फिर दोस्तों वह समकोण पर दाएं मुड़ता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार वह किस दिशा में चल रहा है। तो दोस्तों वो दक्षिण में चलना शुरू किया था, और 2 बार वो जो है समकोण पर दाएं मुड़ता है। तो इस प्रकार दोस्तों वो किस दिशा में अब जा रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोस्तों ऊपर की तरफ वो जा रहा है, और ऊपर की तरफ आपकी कौन सी डायरेक्शन होती है, उत्तर दिशा होती है। ठीक है दोस्तों, जो है नॉर्थ डायरेक्शन होती है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए संयोजन से सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को दिखाए गए एक्स वाई पर रखा जाता है। दोस्तों ये आपका एक दर्पण है, इसके सामने रखा गया है, तो आपको बताना है ए ई सी का जो है दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब दोस्तों जब भी आपको देखना है, तो जो आपका दोस्तों दर्पण के पास होता है वो पास में बनेगा, जो दूर होता है वो दूर बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये पास वाला दूर जा रहा, तो ये तो नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ऑप्शन को काटना आना चाहिए, क्योंकि जब आपको ऑप्शन को काट देंगे तो आपका आंसर आराम से निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर करेंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों सी ये सीधा बना है, जबकि ये उल्टा होना चाहिए, तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो आपका हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, इसमें भी आपका ई सीधा बना है, जबकि ई आपका उल्टा होना चाहिए। जब भी आप दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो ये भी नहीं होगा। तो आपके जब 3 ऑप्शन दोस्तों कैंसिल आउट हो गए, तो आपका एक ऑप्शन बचा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, मात्र 10 सेकेंड में। आपको जो है दोस्तों ऑप्शन को काटना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। फिर दोस्तों हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप दोस्तों डबल स्टार दे दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आपका रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, सीरियल, सीएचएसएल हर एग्जाम में आता है। और इस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चे सबसे ज़्यादा दोस्तों जो है कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कथन को पढ़िए। सबसे पहले कथन में आपसे क्या बोला गया है, सभी अंगूठियां मुकुट हैं, सभी अंगूठी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अंगूठी, सभी अंगूठी जो है क्या दोस्तों, सभी अंगूठी क्या है दोस्तों, मुकुट है। ठीक है दोस्तों, सभी अंगूठी क्या है, मुकुट हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं मुकुट। सभी अंगूठी आपकी मुकुट हैं। फिर सभी मुकुट
लीनियन है। सभी मुकुट जो है क्या है, लीनियन है। तो इस प्रकार दोस्तों ये सभी मुकुट क्या है, लीनियन है। तो यहाँ पर दोस्तों लीनियन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, लीनियन है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों इस निष्कर्ष को देखिए। निष्कर्ष में आपसे क्या बोला गया है दोस्तों, निष्कर्ष को आप यहाँ पर जब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर निष्कर्ष में देखिए सभी अंगूठियाँ लीनियन हैं। क्या दोस्तों, सभी अंगूठियाँ क्या हैं, लीनियन हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सभी अंगूठियाँ लीनियन हैं। तो सभी अंगूठी क्या हैं, लीनियन है। ये बात सही है, क्योंकि आपका ये छोटा डिब्बा है और ये बड़ा डिब्बा है। तो दोस्तों बड़े डिब्बे में छोटा डिब्बा आ जाएगा। तो सभी की बात की है, तो इस प्रकार आपका ये वाला राइट आंसर, ये जो है फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा। फिर दूसरा देखते हैं। कुछ लीनियन अंगूठियां हैं। क्या दोस्तों, कुछ लीनियन अंगूठियां हैं, ठीक है दोस्तों, कुछ लीनियन अंगूठियां हैं। तो कुछ लीनियन अंगूठियां हैं, क्यों नहीं दोस्तों, एक बड़ा डिब्बा है और एक छोटा है। तो दोस्तों बड़ा वाला जो है छोटे वाले में कुछ हिस्सा तो उसका आएगा जरूर ही, ठीक है दोस्तों। कुछ हिस्सा जब आएगा तो इस प्रकार आपका जो है कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ये भी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला भी आपका स्टेटमेंट दोस्तों जो है सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, दूसरा वाला भी आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष जो है दोस्तों तर्क संगत हैं। तो इस प्रकार से आपका दोस्तों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई। दोस्तों ऑप्शन नंबर ई जो है आपका थोड़ा यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ई जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज के दोस्तों आपके टोटल 12 क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हो गए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आप लोगों ने हमारे चैनल AB स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।